बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथपुरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ मंदिर गया और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरे पास आपकी कृपा से सब सुख हैं, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। यदि मेरी कोई संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम पद्मावती रखा गया। समय बीता और कन्या बड़ी हो गई। पद्मावती बहुत सुंदर और दिव्य रूप वाली थी। एक दिन राजा भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। प्रभु, मेरी कन्या बड़ी हो गई है। अब आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए प्रभु कि मैं आपको उसे किस विधि से अर्पण करूं। तभी उसी रात राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी कन्या पद्मावती कोई साधारण कन्या नहीं है। वो लक्ष्मी का अंश है और अब वो विवाह योग्य हो गई है। राजन, मेरा ही स्वरूप, मेरा प्रिय भक्त पुरी में विराजित है। तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे परम भक्त जयदेव से करा दो। भगवान की आज्ञा पाकर राजा ने गुप्तचरों द्वारा जयदेव जी के बारे में पता लगवाया। गुप्तचर ने जयदेव जी के बारे में पूरी छानबीन करने के बाद राजा को बताया। बचपन में ही जयदेव जी के माता पिता चल बसे थे। माता पिता के गुजरने के बाद जयदेव घर में अकेले पड़ गए थे। गांव के ही एक साहूकार ने जयदेव को अकेला और निसहाय देखकर लाभ उठाने की सोची। साहूकार ने जयदेव से कहा, देख जयदेव, तेरे माता पिता ने मुझसे कुछ रुपया कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं पाए। अब या तो तू मुझे सारा रुपया ब्याज समेत दे दे, नहीं तो अपना ये घर द्वार मुझे दे दे। जयदेव को घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने उसी समय उस घर को साहूकार को दे दिया और अपना घर बार छोड़कर जगन्नाथपुरी चले आए और जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। वो एक पेड़ के नीचे ही भजन करते और उसी के नीचे सो जाया करते। जब राजा को जयदेव जी के बारे में पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। जयदेव जी के बारे में जानकर राजा की पत्नी राजा से कहने लगी, अरे, उनके पास ना घर है ना परिवार, हम अपनी कन्या का विवाह उनसे कैसे कर दें? नहीं नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह उन जयदेव से नहीं करने दूंगी। राजा अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह जयदेव से करने के लिए टाल देता है। कुछ दिन बाद राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं, राजन, मैंने तुमसे कहा था पद्मावती का विवाह जयदेव से करा दो, पर तुमने अभी तक पद्मावती का विवाह जयदेव से नहीं कराया। क्या तुम अपना वचन भूल गए राजन? राजा अगले ही दिन अपनी पुत्री को लेकर जयदेव जी के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी के रूप में अपना लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। ये सुनकर जयदेव जी बोले, हे राजन, मैं एक बैरागी हूं। मेरे पास ना घर है ना भोजन की व्यवस्था। मैं कैसे तुम्हारी कन्या से विवाह कर सकता हूं? कृपया आप अपनी कन्या के साथ यहां से लौट जाइए। राजा ने कहा, परंतु महाराज, ये जगन्नाथ जी की आज्ञा है। राजा ने जयदेव को बहुत समझाया, परंतु जयदेव विवाह के लिए नहीं माने। राजा ने देखा कि जयदेव भगवान की आज्ञा भी नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मैं जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं टाल सकता। तुम इन्हीं के समीप स्थिर होकर रहो। राजा अपनी पुत्री पद्मावती को जयदेव के पास छोड़कर चला गया। जयदेव जी ने पद्मावती से कहा, तुम अच्छी तरह से सोचो, तुम्हारे योग्य पति कैसा होना चाहिए। यह सुनकर पद्मावती ने कहा, प्रभु, मेरे माता पिता ने आपको पति रूप में स्वीकार करने की आज्ञा दी है और मैंने आपको दिल से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं वापस नहीं जा सकती। अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पद्मावती का इतना भावपूर्ण समर्पण देखकर जयदेव जी ने सोचा कि भगवान की यही इच्छा है। भगवान की इच्छा मानकर जयदेव जी ने पद्मावती से विवाह कर लिया। जयदेव जी ने जीवन निर्वाह करने के लिए एक कुटिया भी बना ली। जयदेव और पद्मावती मिलकर राधा माधव की सेवा करने लगे और दोनों खूब भक्ति करते। एक रात्रि जयदेव अपनी कुटिया में सो रहे थे। तभी सपने में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, जयदेव, मेरी एक इच्छा है कि तुम एक ग्रंथ गीत गोविंद लिखो।
उस गीत गोविंद में मेरी और श्री राधा रानी की प्रेम लीलाओं का रस भरा हुआ है। तुम उस गीत गोविंद को लिखो। ये सुनकर जयदेव जी सपने में ही बोले, हे प्रभु, मैं गीत गोविंद कैसे लिख सकता हूं? मैं आपकी और श्री राधा रानी की प्रेम लीला रस की बात कैसे प्रकट कर सकता हूं? जगन्नाथ जी ने कहा, जयदेव, तुमको मेरी प्रेम लीलाओं की अनुभूति होगी। उन प्रेम लीलाओं की अनुभूतियों के रस को तुमको लिखना है। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर जयदेव जी बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद जयदेव जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिया। जयदेव जी को लीलाओं की अनुभूति होती और वो वही लीलाएं लिखते जाते। एक समय गीत गोविंद लिखते हुए जयदेव जी को एक विलक्षण लीला का दर्शन हुआ, जिसमें श्याम सुंदर प्रेम विरह में तड़प रहे हैं और श्री राधा रानी से विनती कर रहे हैं कि हे राधे, अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस लीला की अनुभूति के बाद जयदेव जी सोचने लगे, ये मुझे कैसी लीला का दर्शन हुआ है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और वो कह रहे हैं कि हे राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब मैं इस लीला भाव को कैसे दुनिया के सामने प्रकट करूं? जयदेव जी की कलम रुक गई और वो सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा, पहले मैं स्नान कराता हूं, फिर आकर सोच विचार करता हूं। उन्होंने पद्मावती से कहा, पद्मावती, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूं। स्नान करके मैं भोजन ग्रहण करूंगा। पद्मावती बोली, अच्छा स्वामी, आप स्नान आदि करके आ जाइए, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूं। जयदेव जी नदी पर स्नान करने चले जाते हैं। जयदेव जी के जाते ही श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और श्री कृष्ण जयदेव का रूप धारण करके कुटिया में चले जाते हैं। उन्हें देखकर पद्मावती कहती है, अरे प्रभु, आप बिना स्नान किए ही लौट आए। जयदेव जी के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे मन में एक लीला आई है, कहीं मैं उस भाव को भूल ना जाऊं, इसलिए सोचा कि पहले लिख लेता हूं। तब श्री कृष्ण ने वो लीला प्रसंग लिख दिया जिसे जयदेव जी लिखने में संकोच कर रहे थे। श्लोक लिखने के बाद जयदेव जी के रूप में भगवान बोले, पद्मावती, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से भोजन परोस दो। पद्मावती ने भोजन परोस दिया और जयदेव जी के रूप में भगवान भोजन पाने लगे। वो भोजन पाते हुए कहने लगे, वाह वाह पद्मावती, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मुझे तो भोजन पाके आनंद ही आ गया। पद्मावती ये सुनकर हैरान थी। वो कहने लगी, अरे प्रभु, आज आपको क्या हो गया है? इससे पहले तो आपने भोजन की कभी प्रशंसा नहीं की। जैसे मैं भोजन परोसती थी, आप बिना कुछ कहे खा लेते थे। अरे आज तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। श्री कृष्ण भोजन पाकर वहां से चले जाते हैं। बाद में पद्मावती भी भोजन पाने लगी। इतने में जयदेव जी नदी से स्नान करके लौट आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही थी। पद्मावती को भोजन करते देख वो बोले, अरे पद्मावती, आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि मेरे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा, प्रभु, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो मैंने आपको भोजन पवाया है। जयदेव जी बोले, अरे मैं तो अभी नदी से स्नान करके लौटा हूं, मैंने तो कोई भोजन नहीं पाया। पद्मावती ने बताया, प्रभु, आपने ही तो आके कहा था कि आपके मन में कोई लीला की अनुभूति हुई है, तो आपने पहले प्रसंग लिखा, उसके बाद भोजन पाया। जयदेव जी ये बात सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव जी ने जाकर अपनी पोथी को देखा, जिस पोथी में वे गीत गोविंद लिख रहे थे। जयदेव जी ने देखा कि वो पद जिसे लिखने में वो संकोच कर रहे थे, वो पोथी पर लिख दिया गया है। वो पद्मावती से कहते हैं, हे पद्मावती, तुम धन्य हो, महा सौभाग्य है तुम्हारा कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया। जिसे तुमने भोजन पवाया वो मैं नहीं था, वो स्वयं प्रभु थे। इस घटना के बाद जयदेव जी ने गीत गोविंद को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया। जयदेव जी के लिखे गीत गोविंद की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। लोग जयदेव जी को बुला बुलाकर गीत गोविंदम का पाठ सुनते। एक बार एक माली की कन्या बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे डोलने लगे। उस कन्या के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। जब उस माली की कन्या ने गीत गोविंदम गाना बंद कर दिया तो श्री जगन्नाथ जी वापस अपने मंदिर चले गए। जब मंदिर के पुजारियों ने मंदिर का पट खोला तो जो दृश्य उनके सामने था उसे देख के वो आश्चर्यचकित हो गए।
उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए थे। वो सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ? जगन्नाथ जी के वस्त्र कैसे फट गए? ये कैसे हुआ और किसने किया? उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं, आज माली की कन्या बैंगन के खेत में बैंगन को तोड़ते हुए गीत गोविंद गा रही थी। उसके मधुर गीत को सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके प्रेम में वशीभूत होकर उसके पीछे डोलने लगा और वहीं मेरे वस्त्र कांटों में उलझकर फट गए। जो भी भक्त गीत गोविंद को गाता है तो मैं वहीं उसके पास गीत गोविंद को सुनने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। अगले दिन पुजारी ने यह सब घटना राजा को जाकर बता दी। राजा ने गीत गोविंद का इतना महत्व जानकर यह घोषणा करा दी कि जब भी कोई गीत गोविंद गाए तो उसका गान आसन लगा के करे, क्योंकि जब भी कोई गीत गोविंद गाता है तो उसे सुनने श्री कृष्ण जरूर आते हैं। तो मित्रों, अगर इस प्रसंग ने आपका मन मोह लिया है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।